नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सेल्स एग्जीक्यूटिव और जो टीएसआई होता है यानी टेरिटरी सेल्स इंचार्ज, उसके काम में क्या डिफरेंस होता है, उसकी सैलरी में क्या डिफरेंस होता है, टीएसआई को क्या काम करना पड़ता है और सेल्स एग्जीक्यूटिव को क्या काम करना पड़ता है। तो सेल्स एग्जीक्यूटिव के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उसका वर्क क्या होता है, एक कंपनी क्या चाहती है सेल्स एग्जीक्यूटिव से यानी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से। अब मुझे उसी वीडियो पे एक कमेंट आया था कि टीएसआई का क्या काम होता है, टेरिटरी सेल्स इंचार्ज का क्या काम होता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे टीएसआई और पीएसआर के बारे में। दोनों सेम ही होता है, दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगा क्या क्या डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों का जो वर्क होता है वो सेम ही होता है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें सेल्स एग्जीक्यूटिव और टीएसआई के वर्क में, तो दोनों का काम सेल्स होता है, लेकिन कंपनी कुछ जगह पे सेल्स एग्जीक्यूटिव यानी एसआर क्यों रखती है और कुछ जगह पे टीएसआई का टैग क्यों देती है। इन दोनों में कुछ ना कुछ तो जरूर फर्क होगा, जिसकी वजह से कंपनी ये डिफरेंट रखती है। तो अब शुरू करते हैं टीएसआई के बारे में। टीएसआई का पूरा मतलब होता है टेरिटरी सेल्स इंचार्ज। इसी का एक और रूप है जिसको कहते हैं पीएसआर, पायलट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। टीएसआई ऑन रोल होता है और पीएसआर ऑफ रोल होता है। यही दोनों में अंतर है मेजर, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। पायलट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव टेम्पोररी रखे जाते हैं, बहुत सारी कंपनियों में परमानेंट भी रखे जाते हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर रोल पे होते हैं या एसएस के रोल पे होते हैं, यानी उनको सैलरी एसएस डिस्ट्रीब्यूटर देती है या थर्ड पार्टी कंपनी देती है। टीएसआई जो होते हैं दो तरह से रखे जाते हैं, दोनों में ही ऑन रोल होता है। या तो किसी बड़ी कंपनी, थर्ड पार्टी में कोई बड़ी कंपनी हो वो टीएसआई रखती है, या जो कंपनी खुद का प्रोडक्ट अपना बेच रही है वो खुद ही अपनी कंपनी रोल पे रख लेती है। दोनों में ही जॉब ऑन रोल होती है, पीएफ भी करता है और सारी चीज़ें सेम होती हैं। अब बात करते हैं टीएसआई की ज़रूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, इंडिया में सभी मतलब जो ज्योग्राफी है पूरी, हर जगह शहर, गांव और कई सारे चीज़ों में बटा हुआ है, जिसको कहते हैं अर्बन सिटी, रूरल सिटी, इसके बाद आता है इंटीरियर, डीप इंटीरियर, ठीक है, छोटे विलेज, बड़े विलेज, बहुत सारे। तो एक जो सिटी होती है यानी एक जो जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, उसमें कई सारे अर्बन एरिया होते हैं, कई सारे रूरल एरिया होते हैं, कई सारे छोटे छोटे गांव देहात भी होते हैं, इंटीरियर भी होता है। तो टीएसआई जो रखा जाता है उसका मेन मकसद रखने का ये होता है कि टीएसआई को एक बड़ा एरिया दिया जाता है जिसमें कुछ पार्ट रूरल का होता है, कुछ पार्ट अर्बन का होता है, यानी शहरी इलाके भी होते हैं, उसके पास ग्रामीण इलाके भी होते हैं, इंटीरियर भी होता है, छोटे छोटे गांव कस्बे भी होते हैं। कुल मिला के इन सभी के बीच में टीएसआई को काम करना होता है। अब इतने बड़े एरिया को हैंडल करने के लिए एक टीएसआई के लिए ट्रैवलिंग काफ़ी होती है। कोई एरिया 60 किलोमीटर के दौर में होता है, कोई 180 किलोमीटर के वन टाइम का होता है, बहुत बड़े बड़े एरिया भी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी एरिए बराबर पोटेंशियल के होते हैं, सभी एरिए अलग अलग पोटेंशियल के होते हैं। यानी ऐसा नहीं कर सकती कंपनी कि उसी एरिया में 2-3 टीएसआई रख दे या 2-3 सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रख दे, इसीलिए वो टीएसआई रखते हैं। यानी उसका ट्रैवलिंग का भी ज़्यादा काम होता है और उसके पास कई तरह के मिक्स एरिए होते हैं। अब बहुत सारी कंपनी टीएसआई क्यों रखती है। मैक्सिमम जो कंपनी टीएसआई रखती है या तो उसका प्रोडक्ट बेवरेज से होता है, सीजनल प्रोडक्ट होता है, या कम क्वांटिटी में बिकने वाला होता है, ठीक है, या उस पर मार्जिन बहुत कम होता है, ठीक है, इसीलिए वो एक बड़े एरिया में एक टीएसआई रखती है। अब टीएसआई का वर्क क्या होता है। दोस्तों, टीएसआई का वर्क सेम सेल्स एग्जीक्यूटिव वाला होता है। उसे किसी भी एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पहुँचना होता है और डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक लेके मार्केट करनी होती है। मार्केट करने के बाद उसको वो ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूटर को देना होता है, साथ ही उससे प्राइमरी का ऑर्डर भी लेना होता है। यानी यहाँ पर भी टीएसआई का काम हो गया सेकेंडरी और प्राइमरी सेल्स पर फोकस। साथ ही एक और काम यहाँ पर बढ़ जाता है कि ये टीएसआई जो एरिया होते हैं उसमें कटिंग काफ़ी होती है, क्योंकि छोटे एरिया होते हैं, बड़े एरिया होते हैं, और आपका जो इंटीरियर एरिया है वो किसी बड़े दूसरी सिटी से, किसी बड़े शहर से लगता हुआ होगा या पास में होगा,
तो मैक्सिमम जो आपके एरिया के, इंटीरियर के या छोटे एरिया के जो भी कस्टमर होंगे, होलसेलर होंगे, रिटेलर्स होंगे, वो किसी जो भी पास में सिटी होगी उस सिटी में जाके किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से या बड़े होलसेलर से सामान ले आएंगे जो आपकी कंपनी का ही प्रोडक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर कटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो एक टीएसआई का ये भी काम होता है कि उसको जो भी एरिया उसे मिला हुआ है उसमें जितने भी कटर हैं, होलसेलर हैं, बिग रिटेलर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कब्जे में करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही डिस्ट्रीब्यूटर से माल दिलवाना, ठीक है, ताकि वो किसी बाहर के एरिया से माल ना लाएं और आपके एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूट ना कर सकें, नहीं तो आपकी सेल पे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर जो आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं वो कई तरह के डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं। बड़े डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं और कई जगह पर आपको सब डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाना होता है। यानी आप किसी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से उस सब डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ परसेंटेज पे माल दिलवा देते हैं और वो उस छोटे एरिया में माल को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी छोटे रिटेलर्स को फीड करता है। तो यहाँ पर मिक्स डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और मिक्स डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल करने के लिए आपको कुछ मार्केट का पहले से एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट आते हैं वो थोड़े से एक्सपीरियंस लिए जाते हैं, जिनको काफ़ी तरह के रिटेलर्स को हैंडल करने का एक्सपीरियंस हो। बहुत सारी कंपनी नए लड़कों को भी चांस देती हैं टीएसआई में, लेकिन ये मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा काफ़ी लोग टीएसआई को सेल्स ऑफिसर से कंपेयर करते हैं। तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि टीएसआई में जो भी लोग जाते हैं वो थोड़े से एक्सपीरियंस वाले होते हैं और हमेशा टीएसआई की सेल्स एग्जीक्यूटिव से थोड़ी ज़्यादा सैलरी होती है, मैक्सिमम जितनी कंपनियां देखी जाती हैं। अगर कुछ एमएनसी को छोड़ दें तो मैक्सिमम सभी में टीएसआई की सेल्स एग्जीक्यूटिव से थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा होती है, थोड़ा सा डीए ज़्यादा होता है और उसका एक्सपेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा बनता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल छोटी या मिडिल क्लास की जो कंपनियां होती हैं जिनकी सेल्स सीजनल होती है, प्रोडक्ट कम बिकता है, वही टीएसआई रखती हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी भी टीएसआई रखती हैं। उनका रखने का मकसद ये होता है कि वो एक बड़े एरिया में एक सिंगल टीएसआई से ही काम चला लें, इसीलिए वो रखते हैं। और उनका जो इंसेंटिव पैटर्न बना होता है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के लड़कों को वो लोग इंसेंटिव भी देते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो एक बड़ी कंपनी के टीएसआई के पास काफ़ी सारी मैन पावर हो जाती है, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर के लड़कों को इंसेंटिव देती है और पूरा फोकस रखती है कि वो टारगेट पूरा करे। तो इस तरह से जो टीएसआई होता है उसका काम काफ़ी ज़्यादा आसान भी हो जाता है। एक टीएसआई का काम भी प्राइमरी, सेकेंडरी, बड़े छोटे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, डीलर, ये सारी चीज़ों से एक कॉम्बिनेशन बना के रखना होता है। सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। साथ ही उसे समय समय पर अपने सभी एरिया को बराबर देखना पड़ता है, कहाँ पर डीलर अपॉइंट करना है, कहाँ पर सब स्टॉकिस्ट अपॉइंट करना है और किस एरिया में नए डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत है। ये सारे काम टीएसआई के होते हैं। टीएसआई ये समझ लीजिए कि सेल्स एग्जीक्यूटिव से ऊपर होता है और सेल्स ऑफिसर से थोड़ा सा नीचे होता है। यही डिफरेंस होता है सेल्स एग्जीक्यूटिव और टीएसआई में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।